ठीक है, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस में जो पूछे गए हैं, आज सिर्फ टेंजेंट्स का देख रहे हैं, फिर इसमें नॉर्मल पहले पढ़ाऊंगा, फिर नॉर्मल का क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़ा ध्यान लगेंगे। और ये जैसे फिजिक्स वाला टॉपिक चला, ये बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा टॉपिक है, जो स्कूल एग्जाम का तैयारी कर रहा है उसके लिए नहीं है। ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उन्हीं लोगों के लिए है। तो ये तुमको पढ़ाया भी गया और फिर तुम नहीं पढ़ के गए जेईई के एग्जाम में, तो तुम भी बेवकूफ हो, तुम्हारा टीचर भी बेवकूफ है, यही मैं बोल सकता हूँ, है ना। तुम आए हो स्कूल एग्जाम खत्म होने के बाद ये एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, और फिर इसका क्वेश्चन भी नहीं बना के आए जेईई में, तो क्यों आए पढ़ने के लिए। हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट, एक हाइपरबोला है, ऐसे ही रहता है ना हाइपरबोला, किसी एक ही तरफ से बन जाएगा। एक हाइपरबोला है, वो पास कर रहा है किस पॉइंट से, √2 √3 है। इसका फोकाई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, फोकाई से आगे होता पीछे अंदर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इस पर एक टेंजेंट बनाना है, कहाँ पर, इस हाइपरबोला पर। हाइपरबोला पर टेंजेंट अलग अलग पॉइंट्स पे बन सकता है, तुमको पी पर ही बनाना है। और ये जो टेंजेंट बनाओगे वो इसमें से किस पॉइंट को सेटिस्फाई करते हो जाएगा, एक क्वेश्चन में पूछ रहा है तुमसे। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, ये हाइपरबोला एक पॉइंट दिया हुआ है, हाइपरबोला में वो पॉइंट है तो उसके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। फोकाई जो है वो हाइपरबोला का है, पी पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है, पहले हम लोग वहीं तक बनाएंगे, उसके बाद ये चारों ऑप्शन पुट करके चेक करके देखेंगे कि वो जो टेंजेंट का क्वेश्चन लिखोगे किसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपके स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये एनडीए का क्वेश्चन भी नहीं है, ये जेईई मेंस का स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेंजेंट नॉर्मल पर, मन नहीं है पढ़ने का मत पढ़ो, सिंपल, ये आपके स्कूल एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, बाकी देखते हैं कैसे कैसे होगा। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, कुछ नहीं दिया है तो जनरल इक्वेशन ही लोगे, अपने को सोच के उल्टा उल्टा नहीं। x² / a² वैसे इसका तो यही होता है, हाँ c² क्लियर करते हुए हॉरिजॉन्टल वाला है, फोकाई से। फोकाई से पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल वाला है, और जेईई में ज्यादातर जो बेसिक वाला है वही पूछा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले एज ये जो पॉइंट है P √2, √3 passes through the हाइपरबोला, तो ये हाइपरबोला के इक्वेशन को क्या कर जाएगा, करवाते हैं। कितना जाएगा, x² / a², तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर by b² is equals to 1। कितना होगा, 2/a² minus 3/b² is equals to 1। ये पहला काम होगा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब इसका फोकाई दिया हुआ था, उससे कुछ उपाय करते हैं। फोकाई 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 E बराबर C/A, C बराबर AE, सबका यही होता है। तो ये AE का वैल्यू दिया हुआ था, AE का वैल्यू 2 है ना, बस A × E की वैल्यू 2 है। ओके, और वो जो क्वेश्चन होता था ABC वाला, उसको भी थोड़ा गेम में लाओ। क्या होता था इसमें, बड़ा कौन होता है, C बड़ा, वैसे ही याद करने तरीका, C² यहाँ ये होता नहीं, C² तो C के जगह पर तो AE ही मैनेज हो जाएगा, C के जगह पर मतलब 4 हो गया, 2 गया, C के जगह 2 का स्क्वायर 4 is equal to a² + b², a² + b² बराबर 4 है ना। और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, और यू कैन से टू बी फेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करो, पेंडुलम बंद करो, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा क्या, सॉल्व उतारा जाए मैदान में, सॉल्व बताओ खुद से। यहाँ से आसान रहेगा, यहाँ से इधर ही करना पड़ेगा, उपाय नहीं। कितना आ जाएगा, 2/a² minus 3/b² के जगह 4 minus a² = 1 का स्क्वायर भी हो गया, नहीं फिर मुश्किल हो जाता है स्क्वायर, ऐसे तो कोई नहीं। चलो एलसीएम a² × 4 - भी पैरेलल
बताओ 8 minus 2a square माइनस 3a स्क्वायर कितना आ गया माइनस 5a square बस ना श्योर ना तो 1 फिर क्या a स्क्वायर को पुट करना होगा 8 माइनस 5a स्क्वायर 4a स्क्वायर पुट a स्क्वायर बराबर 3 तो इसको उधर करो p स्क्वायर और p का दो आंसर आ रहा है p माइनस 8 p का एक वैल्यू 8 और p का 1 p का था नहीं मतलब a स्क्वायर 1 a स्क्वायर 8 ठीक है ओके अब इसमें लगता है एक नहीं मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा a का वैल्यू 2√2 और इसमें a बड़ा होता है कि c बड़ा होता है हाइपरबोला में c बड़ा होता है अगर 2√2 करेंगे a बड़ा हो जाएगा ये तो पॉसिबल नहीं क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है ना सिर्फ a स्क्वायर का वैल्यू 1 बनता है देखो कितना कुछ सोचना है ट्यूशन रूम का प्रेशर और एमएस का प्रेशर अलग रहता है वहां तुम घर से नहीं रट्टा मार के जाओगे कि इससे आने वाला है हम बनाएंगे ही बनाएंगे तो तुमसे बन नहीं पाएगा आगे बी स्क्वायर का कुछ कर रहे थे बी स्क्वायर निकल जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अभी तो फिलहाल हाइपरबोला का इक्वेशन तक पहुंचे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया हमारा x स्क्वायर बाई 1 माइनस y स्क्वायर बाई 3 1 अभी तक हाइपरबोला का इक्वेशन तक पहुंचे पहले लिख लो आगे समझ लो ना क्या करना होगा फिर क्या करेंगे इस पे यहाँ तक पहुंचने के बाद इसमें पॉइंट दिया हुआ है कौन सा फॉर्म लगाएगा टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म से सीधा इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखा जाएगा अगर आता है तो ठीक नहीं आता डिफरेंशिएशन बट क्यों करेंगे जब तुमको फॉर्मूला याद है तो क्यों करोगे डिफरेंशिएशन सीधा ये लिखा जाएगा फिर इसमें से रख के देखना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है अभी देखते हैं पहले यहाँ तक लिखो अब यहाँ तक आ गए तो इस पर क्या लिखा जाएगा इसका पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट therefore equation of tangent तो हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर सर क्या था पॉइंट फॉर्म क्या लिखा है x x1 है ना 8 और पॉइंट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट रूट 2 अच्छा रूट 2 LCM ये कुछ गलत है ठीक है चलो इसमें से कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई करा हो पुट करके बताओ तो हाँ पुट करके सब चेक करना पड़ेगा सॉल्व नहीं किया जा पाएगा कैन नॉट बी सॉल्व नहीं हो पाएगा कौन सा चेक कौन सा सही वाला बताओ मैं बी वाले को चेक करके देखते हैं बता रहा हूँ आप लोग सभी देख लेना 2√2 यहाँ पुट करके देखो 3√2 इंटू 2√2 माइनस √3 इंटू वाई के जगह पर 3√3 कितना हो गया ये 12 माइनस 9 बराबर 3 आ रहा है तो बी मेरे को आंसर मालूम है इसलिए बी बाकी यही में तो आपको चेक करके ही बनाना पड़ता नेक्स्ट ये 2015 का है आज के क्लास में कम से कम ये समझ जाना आज के क्लास में कम से कम ये समझ आना कि ऐसा सीधा
एक कर्व दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, लो भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो, ऐसा होने वाला थोड़ी था, है ना। क्या करना है, पहले एलिप्स बनाना है। फिर टेंजेंट बनाना है कहाँ पर, पहले लेटर सेक्टम निकालना जाए कहाँ पर होता है। वैसे हमें मालूम है लेटर सेक्टम किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर फोकल पॉइंट। इसका फोकस तो अंदर होता है ना, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। क्या क्या बनाना है यहाँ से, फिर अरे समझ में, फिर टेंजेंट है, एक ही पॉइंट को कट कर, दिमाग में ऐसा मत सोचना कि और पॉइंट पे क्यों नहीं कट कर रहा, वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटर सेक्टम। ये टेंजेंट एक ही पॉइंट पर टच करता हुआ है और ऐसा कोऑर्डिनेटर बन रहा है। इसका एरिया निकालना, डायग्राम से साफ पता चल रहा है कि ट्रायंगल 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 बन रहा है। अगर एक ट्रायंगल का भी एरिया निकाल पाएंगे तो काम जो है वो हमारा बन जाएगा, पर जितना आसान लग रहा है उतना ये आसान है नहीं, है ना। तो पहले उपाय करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एलिप्स का ये ए डैश होता है, एलिप्स का ये बी डैश, है ना। इस लाइन में क्यों जाएंगे, ये एलिप्स है, एलिप्स को अलग पेन से रंग देता हूँ, तो अलग ये बाजा बजाया है। ये एलिप्स है ना, और लेटर सेक्टम होता है, लेटर सेक्टम होता है, इसका एंड पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये जो बड़ा ये वाला इसका एरिया निकालना है, ई क्यू आर एस, ठीक है। तो पहले कैसे कैसे किया जाए, सबसे पहले जो चीज़ का हमें आइडिया लग रहा है, इसलिए इसका एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर 9 है, सी स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता था, ए स्क्वायर बड़ा है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या फिर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 9, मतलब सी का कोऑर्डिनेट पता चल रहा है कितना, 2 0, फोकस ही ना सी होता है, ये मालूम चला। बाकी इसका कोऑर्डिनेट भी मालूम है, तो काम नहीं आएगा शायद, 3 0 माइनस 3 0, इसका 0 √5 0 माइनस, इसका शायद ही काम पड़ेगा, ठीक है। अब हमें एरिया से पहले बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, जितना आसान है लग रहा है उतना आसान है नहीं। इस पॉइंट से टेंजेंट बनाए हो ना, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए, पीएस का इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। कितना कोऑर्डिनेट मालूम है इसका, एक कोऑर्डिनेट मालूम है एक्स एक्सिस का, ये नहीं 2√5 कैसे हो जाएगा, सवाल नहीं है, ये नहीं मालूम है। इसके लिए लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एल डैश लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना होता था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 2 × v स्क्वायर कितना है, a कितना है, कितना हो गया, ये पूरे का आया, ये नहीं मेरे को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चाहिए, आधा, LF बराबर हो गया 5/3। इस तरह क्वेश्चन पढ़ाने में भी मन लगता है। ये 5/3 का मतलब L का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, x पे 2 y पे 5/3। अब इक्वेशन लिख सकते हैं किसका है,
X X क्वेश्चन ऑफ y formula tangent पीएस का पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट का क्वेश्चन लिखेंगे। x x1 by a हाँ फॉर्मूला लिख दिया जाए x x1 by a square plus y y1 by b square is equals to 1 to 1 ए स्क्वायर मालूम है 9 प्लस 5 बटा 3 y बटा 5 5 साल सही हो रहा है दोनों कट गया 2x by 9 y बटा 3 is equals to 1 या फिर x by 9 by 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको क्यों लिखे हैं सर कौन सा फॉर्म है ये लाइन का x by a plus y by b इंटरसेप्ट फॉर्म तो इंटरसेप्ट मालूम चल सकता है इंटरसेप्ट फॉर्म याद है सबको इंटरसेप्ट किसको कहते हैं जैसे लाइन खींचे हैं तो ये x एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है ये कितने दूरी पर कट कर रहा है ये इसको 9 by 2 पर आ रहा है समझ और ऊपर कितने पर कट कर रहा है 3 पर अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं या सीधा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल दो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS 4 बार निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया आ रहा है हाफ बेस पे 9 by 2 हाइट पर 3 and there is 27 centimeters क्या हवा निकल गया हैं ये टेंजेंट नॉर्मल है शुरुआत में बच्चे सिर्फ गिन लेते हैं कि कोऑर्डिनेट से 5 क्वेश्चन आएगा मेरा जेईई मेंस क्लियर हो तो 5 निकाल फ्री में लोगे क्या मुंह देख करके 3 बन जाएगा जहां तक तुम है पढ़ाया गया है मतलब एनसीईआरटी आर्ट्स वाला आर्टिस्ट मतलब जो बेसिक्स है उससे 3 सवाल का उपाय निकलेगा 5 पे 5 तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपका टेंजेंट नॉर्मल में हाथ साफ नहीं है जो कि हम लोग ट्राई करेंगे अभी कि आपका हाथ साफ रहे आप लोग का काम रहेगा कि आप लोग एटलीस्ट फॉर्मूला ध्यान से याद करके चलो और फिर मैं 1-2 दिन में जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेगा उतना करवा करके प्रैक्टिस करने का ट्राई करूँ ठीक है रेड कर दूँगा